गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका लेक्चर 17 डिस्कस करेंगे। कौन सा? लेक्चर 17 ऑफ चैप्टर 2। इट इज द लास्ट लेक्चर। ओके, इसमें हम दो चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। कल मैंने आपको इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का हुंड का जो रूल था वो बताया था, और स्टेबिलिटी, हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड जो होते हैं वो कंप्लीटली स्टेबल होते हैं, क्यों होते हैं उसका रीजन बताया था। आज हम पढ़ेंगे तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये आपकी किताबों में वैसे दी हुई नहीं है, बट इसकी थ्योरी गिवन है। ठीक है, एक तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है। श्रोडिंगर एक साइंटिस्ट था, ठीक है। बोर ने सबसे पहले किस चीज को डिफाइन किया था? ऑर्बिट के बारे में डिफाइन किया था, लेकिन उसने वो ऑर्बिट के बारे में कोई बहुत, ऑर्बिट सिर्फ एक पाथ है जिसपे इलेक्ट्रॉन घूमता है। लेकिन अब आपने क्वांटम नंबर्स पढ़ लिए हैं, तो हम अब जब क्वांटम नंबर्स पढ़ लिए हैं तो अब हम किसके बारे में जानते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में जानते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन किसमें रोटेट करता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब जो इलेक्ट्रॉन है इसकी नेचर, इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर पढ़ा था हमने डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन में, कि जो पार्टिकल है वो पार्टिकल के फॉर्म में भी हो सकता है और वेव के फॉर्म में भी हो सकता है। तो जो श्रोडिंगर था उसने इलेक्ट्रॉन को कैसे माना था? वेव नेचर माना था उसने। इलेक्ट्रॉन की कौन सी नेचर को माना था? वेव नेचर को। और उसने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन यदि वेव है तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल में, उसको एटॉमिक ऑर्बिटल में वो कहाँ पाया जाएगा? उसने इस चीज को बताया था, साई क्या था? एटॉमिक ऑर्बिटल को डिफाइन किया था कि एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा। तो जो साई था वो किस चीज को बता रहा था कि यदि हम इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर समझ रहे हैं तो ये एम्पलीट्यूड जो है, जो क्रेस्ट, जो मोस्ट क्रेस्ट है, जो हाईएस्ट पीक है, वहां से वहां तक की जो दूरी है, दैट इज द एम्पलीट्यूड। ओके, ये किसी भी वेव का एम्पलीट्यूड है। तो यदि इलेक्ट्रॉन को हम वेव नेचर समझते हैं तो उस टाइम पर इलेक्ट्रॉन, तो एटॉमिक ऑर्बिटल को हम इस तरीके से दिखाते हैं, साई से बताते हैं, ठीक है। तो श्रोडिंगर ने एक वेव इक्वेशन दी थी। उसने क्या कहा था कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन किस चीज को बताती है? वेव मोशन। इट डिफाइंस वेव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3 डायमेंशनल स्पेस में इलेक्ट्रॉन की जो वेव मोशन है उसको बताती है ये इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या है? डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर। ये आपके बुक में लिखी हुई नहीं है क्योंकि ये फिजिक्स का पार्ट है आज के टाइम में, ठीक है। प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी अपॉन एच इज इक्वल टू 0। ये वेव इक्वेशन है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्लियर? इसमें एक्स वाई जेड, ये तो क्या है? एक्स वाई जेड, ये तो कोऑर्डिनेट्स है, एक्सिस है। साई क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल है, अभी आपको बताया। ये डेविएशन के बारे में बता रहा है। जो साई है ये क्या है? ये एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन, ठीक है। एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स हो गए। एम क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, ई टोटल एनर्जी है और वी पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये इक्वेशन आपको थोड़ी ध्यान होनी चाहिए, जिससे कि वैसे वो ज्यादा पूछता नहीं है इसके बारे में, लेकिन उसने यहाँ पर आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो इसको एक बार आप थ्योरेटिकल पार्ट में से, डी का मतलब डिफरेंशिएशन, ओके, ठीक है। इसका कोई डेरिवेशन वगैरह आपकी बुक में दिया हुआ नहीं है। इट इज ए मैथमेटिकल फंक्शन। ये क्या है? ये मैथमेटिकल फंक्शन है, ठीक। नाउ कम टू दी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी। कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी क्या होती है, ठीक है। अब आप देखो, जहां से जो चीज जो इजी है वो आपके समझने वाली है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन तो मैंने सिर्फ इसलिए पढ़ाया क्योंकि मैंने नोट्स में भी दिया है और आपकी बुक में थोड़ा सा थ्योरेटिकल लिखा हुआ भी है। अब आप आ जाइए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के बारे में कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी भाई क्या होती है और ये कहाँ से आ गई, ठीक है। तो देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज को हम पढ़ने के लिए
हम क्या करते हैं, जैसे कि नाम से पता पड़ रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी, वो स्पीशीज जिसमें कि इलेक्ट्रॉन क्या हो, सेम हो। ठीक है, आपकी बुक में ऐसा तो मैं देखती हूँ एक बार कहीं कुछ मिलता है तो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, नाम से पता पड़ रहा है वो स्पीशीज जिसमें क्या हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो, सिमिलर हो, बराबर हो। ठीक है, क्लियर। अब कैसे निकालेंगे हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज को, तो इसको डिस्कस करने के लिए हम क्या देखते हैं, आपकी किताब में एक्चुअली में पीछे एनसीईआरटी में क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, तो देखिए ये है वो क्वेश्चन। हाँ, जैसे नियॉन, सोडियम, ये 3 स्पीशीज लिखी है मैंने। अब आपको एलिमेंट तो आ गए होंगे, मैंने कल कहा था एलिमेंट पढ़ लिए होंगे। ये क्या है, फ्लोराइड, ये नियॉन, ये सोडियम। अब इसमें देखो, आपको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकालने आने चाहिए। इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 9, इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें है 10। 9 तो थे ही, यदि इसके ऊपर कुछ भी नहीं होता तो इसमें 9 होते, इसके ऊपर माइनस चार्ज है, यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। और न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन तो नहीं होंगे, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने न्यूट्रॉन होते हैं, उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कम ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, नियॉन में प्रोटॉन कितने हैं, 10, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10, न्यूट्रॉन कितने हैं, 10। ठीक है, सोडियम में प्रोटॉन कितने हैं, 11, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन होने कितने चाहिए थे, 11, बट एक कम हो गया, 10, और न्यूट्रॉन कितने हैं, 11। समझ में आ रहा है, यहाँ तक क्लियर है। अब आप देखिए इन तीनों में इलेक्ट्रॉन इज सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सिमिलर इन स्पीशीज, डिफरेंट स्पीशीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, इसलिए दीज आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। क्लियर हो गया। अब इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में कौन सी, किसका साइज सबसे बड़ा है, मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए साइज किसका बड़ा है, बिगर साइज या लार्जर साइज, सॉरी लार्जर साइज, साइज किसका बड़ा है, सबसे बड़ा साइज कौन सा है। अब आप देखो इलेक्ट्रॉन तो सब में सेम है, ठीक है, क्लियर। तो अब आप यहां पर देखो कि यहां पर ये एक एटम है, बीच में प्रोटॉन बैठा है, इलेक्ट्रॉन, मैं फ्लोराइड की बात कर रही हूँ, इलेक्ट्रॉन फ्लोराइड जो है वो 10 है, इलेक्ट्रॉन फ्लोराइड में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 है, और प्रोटॉन कितने हैं, 9। ठीक है, या फिर समझ में आ रहा है, क्लियर। और यहां पर देखो इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में अंदर भी 10 है और बाहर भी 10 है, समझ में आ रहा है। और इस वाले केस में देखिए कि जो प्रोटॉन है वो तो 11 है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। तो यहां पर प्रोटॉन ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा है तो प्रोटॉन इन इलेक्ट्रॉन को और अपनी ओर खींच लेगा, समझ में आ रहा है। यानी यहां पर प्रोटॉन कितने होने चाहिए थे, 10 होने चाहिए थे, बट स्पीशी कैसी है, इस तरीके की स्पीशी, तो प्रोटॉन तो ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है, समझ में आ रहा है। इसका मतलब यहां पर कितना ज्यादा है, +1 ज्यादा है, यहाँ पर 10-10 है तो यहाँ पर तो बराबर बराबर अट्रैक्शन लग रहा है, क्लियर। जबकि यहाँ पर +1 ज्यादा लग रहा है और यहाँ पर 1 कम लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स की बात कर रही हूँ। तो अब यहाँ पर तो ये जो फोर्स लग रहा है, जो +1 का एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है, इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये जितना ज्यादा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेगा, प्लस का चार्ज जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन को उतनी और अपनी ओर खींचेगा, तो इसका साइज कैसा हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक है। इसका बराबर बराबर है, जितनी दूरी पर बने रहना चाहिए उतने ही बने रहेंगे। इस केस में क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और प्रोटॉन कम है, तो इलेक्ट्रॉन बड़े हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो
नौ से अट्रैक्ट होंगे तो इलेक्ट्रॉन का साइज यहाँ पर बड़ा, यहाँ पर किसका साइज बड़ा रहेगा। तो देखो साइज का ऑर्डर क्या होगा, सोडियम आयन सबसे छोटा, नियॉन उससे बड़ा और फ्लोराइड आयन सबसे बड़ा। समझ में आया है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो ये साइज का ऑर्डर हो गया। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में साइज का क्या ऑर्डर है, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके पूछे जा सकते हैं। इसने काफी सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। अब ठीक इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पूछा हुआ है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी, अब जैसे मान लो सोडियम प्लस 1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये मैं क्वेश्चन जो बता रही हूँ पीछे के। तो अब आप देखो 1s2 2s2 2p6 3s0 होगा, यानी ये वाला होगा। तो ये किसके सिमिलर है, इट्स इक्वल टू नियॉन, ये नियॉन की इक्वल है, क्योंकि नियॉन में भी 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 10 प्रोटॉन होते हैं। सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन के बिहाफ पर यदि देखा जाए तो कॉन्फ़िगरेशन किससे मैच कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रही हूँ, तो ये नियॉन से मैच कर रहा है। ओके, तो आप इतना पढ़ेंगे, ये चैप्टर फिनिश हो गया है। ओके, थैंक यू।